गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं जहां परसों हमने जो ख़त्म किया था वहां से। इसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि कॉन्सेप्ट होता क्या है, उसके बाद हमने देखा था कि कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं और आखिरी में देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंटली डिस्कस किए जाते हैं, रिसर्च में अक्सर बातें की जाती है वेरिएबल्स के बारे में और अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल्स के बारे में। आपके सिलेबस में वेरिएबल्स मतलब नेचर, टाइप एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स तीनों है। तो आज हम नेचर, टाइप, कंट्रोल हम कल डिस्कस करेंगे या परसों डिस्कस करेंगे जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। वेरिएबल जो हमने डिस्कस किया था कि कोई सा भी जो वेरिएबल है वो कोई सी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको आप मेजर करते हैं। जैसे एक चिकन का साइज है, ठीक है, कितना वेट है उसका, ये एक उसका एट्रीब्यूट हो गया। वेट एक एट्रीब्यूट हो गया। उसी चिकन का आप वजन भी देख सकते हैं कि कितना वजन हो गया। हाइट देख सकते हैं कि हाइट कितनी हो सकती है। एक ही ऑब्जेक्ट का दूसरा एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। उसमें फेदर्स की लंबाई देख सकते हैं कितना हो गया, तीसरा एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। गर्दन की लंबाई देख सकते हैं, चौथा एट्रीब्यूट हो गया। कलर देख सकते हैं, पांचवा एट्रीब्यूट हो गया। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हो सकते हैं। एक ही वेरिएबल, एक ही कंस्ट्रक्ट के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब एट्रीब्यूट किसी भी ऑब्जेक्ट के हो सकते हैं, किसी भी वस्तु के हो सकते हैं या किसी भी पर्सन के हो सकते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी कि कोई सी भी वस्तु, व्यक्ति और किसी ऑब्जेक्ट का मेजरेबल एट्रीब्यूट। अब मेजरेबल जो वर्ड उन्होंने यूज किया है वो है कि आप किसी न किसी तरीके से उसको माप सके। कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, कहीं अलग होगा, कहीं और अलग होगा, ठीक है। इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सको, फर्क कर सको, ऐसा वाला एट्रीब्यूट चाहिए। ये डीएमेटो वाला जो डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन करता है। कर्लिंगर ने और उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो भी वेरिएबल उस चीज को बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे जो भी कोई वैल्यू एक्सेप्ट करता हो, कोई सी भी वैल्यू, ठीक है। तो किसी वस्तु की 1, 2, 3, 4 या 5 या उससे ज्यादा बहुत सारी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी, एक वस्तु की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है और उस प्रॉपर्टी की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, ठीक है। यदि हम कोई सा एग्जांपल लें तो यदि सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई सी भी चीज, ठीक है। मान लो कि हम एक मैथ्स में जो मानते थे ना कि एक मान लिया कि x एक वेरिएबल है, ठीक है। अब वो x कुछ भी हो सकता है। x इंटेलिजेंस हो सकता है, x जेंडर हो सकता है, x वेट हो सकता है, हाइट हो सकता है, कोई सी भी चीज हो सकती है। पर सबको मापने के तरीके थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं। इंटेलिजेंस कहाँ से कहाँ तक मापते हैं, कहाँ से कहाँ तक यूजुअली पाई जाती है, ठीक है। कम से कम कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा कितना होता है। IQ का एवरेज जो है, जो सामान्य जो मानी जाती है वो 100 मानी जाती है, 120 नहीं मानी जाती, 100, ठीक है। 100 वही है, ठीक है। परसेंटाइल या परसेंटेज के रूप में देखते हैं। 100 मतलब सामान्य, 100 से ज्यादा मतलब सामान्य से थोड़ा ज्यादा, 100 से कम मतलब सामान्य से कम, ठीक है। अब IQ की रेंज 0 तक भी जा सकती है। एक्चुअल में पहुंचती नहीं है कि 0 IQ किसी का होता नहीं है, पर 0 अज्यूम्ड है। एक्चुअल 0 नहीं है, पर 0 से 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है और 360 भी हो सकती है, 380 भी हो सकती है, ठीक है। पर यदि ऐसे ही एक और वेरिएबल यदि हम देखें, जेंडर, हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि यदि जेंडर वाला वेरिएबल लेंगे तो उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है। भाई इंटेलिजेंस की हमने जीरो नहीं यदि ले रहे हैं हम लोग, मान लो 1 से ले रहे हैं, 1 से लेके 400 तक हो सकती है, ठीक है। तो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ऐसे 400 हो सकती है, ठीक है। तो 400 वैल्यूज हो सकती है इसकी इंटेलिजेंस की। जेंडर की कितनी वैल्यू हो सकती है, कितने तरीके के जेंडर हो सकते हैं बताओ।
सर दो। दो ही हो सकते हैं, है ना। और यदि बहुत ज्यादा कोशिश करके यदि आप बीच में ट्रांसजेंडर भी घुसा दोगे तो भी ज्यादा से ज्यादा 3 हो जाएंगे, ठीक है। तीन। 3 जेंडर हो जाएंगे, 3 से ज्यादा जेंडर नहीं आप आइडेंटिफाई कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब यदि हम वेट की बात लेते हैं या हाइट की बात लेते हैं तो इसमें कितने हो सकते हैं? इनमें इन्फिनिट हो सकते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इन्फिनिट हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि हर एक कैलकुलेशन का छोटा कैलकुलेशन भी हो सकता है, हम आगे डिस्कस करेंगे उसको। तो इस तरीके से अलग अलग वेरिएबल होते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो भी हम मेजर करते हैं, ठीक है, वो और जिसकी भी एक से ज्यादा वैल्यू है वो वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, वो चर हो सकता है, ठीक है। अब हम अलग अलग वैल्यूज यदि देखते हैं तो यूजुअली क्या होता है, एक से ज्यादा हमेशा वेरिएबल में वैल्यू जो होगी उसकी जो प्रकृति होगी वो एक से ज्यादा ही होगी, ठीक है। 2 होगी या 2 से अधिक होगी। तो यदि 2 होती है, अब 2 किस तरीके से हो सकती है? मान लो हमने जेंडर लिया, मेल और फीमेल हो सकता है ना। होमलेस हो सकता है, ठीक है। एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट एब्सेंट हो सकता है ना। ये केवल दो ही वैल्यू है, 2 से ज्यादा वैल्यू नहीं है इसके अंदर। और ये वैल्यू किसी न किसी वेरिएबल की। अब उसने वेरिएबल का हमने नाम अभी दिया है या नहीं दिया है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यूजुअली हम वेरिएबल का नाम देते हैं, ठीक है। मान लो कि हम होम और होमलेस की बात कर रहे हैं। होम और होमलेस में वेरिएबल का नाम क्या होगा, चर का नाम क्या होगा? हिंदी में यदि बोलेंगे तो घर है, किसी व्यक्ति के पास घर है और किसी व्यक्ति के पास घर नहीं है। केवल 2 वैल्यू हो गई, ठीक है। पर उस वेरिएबल को, उस चर को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कुछ भी नाम दे सकते हैं ना, नाम इसी से संबंधित नाम देंगे। क्या देंगे? रेसिडेंशियल स्टेटस, है ना, रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। मान लो कि एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं, ये 2 वैल्यूज हैं। अब एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने एक वर्ड यूज किया है, यदि आपको स्लाइड दिख रहा है तो स्लाइड में एक वर्ड यूज किया है, इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो होता है वो क्या होता है? वो बड़ा अजीब सा वर्ड है। क्या होता है प्राची? मतलब म्यूचुअली मतलब दोनों में कॉमन जो एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूसिव मतलब सर इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव वाला एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव मतलब या तो इसमें आएगा या उसमें आएगा, दोनों में नहीं आ सकता। एक्सक्लूसिव है, ठीक है। ओके, मतलब जो यदि हम किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या वो खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है एज ए मेल, तो वो एज ए मेल ही आएगा, वो फीमेल में नहीं आ सकता। जो जिसके पास घर है वो घर वाले में आ सकता है, होमलेस में नहीं आ सकता है। जो अनएम्प्लॉयड है वो अनएम्प्लॉयड में आएगा, ठीक है। तो कैटेगरीज या तो चेंज नहीं हो सकती, वैल्यूज उसकी या तो चेंज नहीं हो सकती या कुछ डिग्री नहीं होती उसकी। एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड है, ठीक है। 2 दिन के लिए एम्प्लॉयड है या पूरे महीने के लिए एम्प्लॉयड है, उससे कोई मतलब नहीं उनको, ठीक है। एम्प्लॉयड है या नहीं है, ठीक है। केवल यही डिफरेंसेस इसके अंदर रहते हैं। और यदि किसी भी वेरिएबल की 2 वैल्यू रहती है, केवल 2 ही वैल्यू रहती है, तो उस वेरिएबल को हम डाइकोटोमस वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। डाइकोटोमस वेरिएबल जो है, डाइको मतलब 2, ठीक है। डेका जो वर्ड है उससे निकल के आया है 2। तो डाइकोटोमस वेरिएबल मतलब जिस वेरिएबल की केवल 2 वैल्यू हो उसे डाइकोटोमस वेरिएबल कहते हैं। नहीं? यस सर, आ गया। तो असाइनमेंट अपना ये है, तो इस असाइनमेंट को मैं उसमें डाल दूं, पोस्ट वाले में डाल दूं, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। यस सर, ठीक है। तो आपको 5 डाइकोटोमस वेरिएबल्स बताने हैं। जैसे मैंने ये बताया ना, सबसे पहले वेरिएबल का नाम बताना है, कि जैसे कि जेंडर या लिंग, और उसके जो डाइकोटोमस वेरिएबल है मेल और फीमेल, ये दोनों बताने हैं,
ठीक है, ऐसे ऐसे लिस्ट करना है, ऐसे 5 बताना है आपको, है ना। तो वेरिएबल डाइकोटोमस भी हो सकते हैं और डाइकोटोमस से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब कम से कम 2 हो सकते हैं, तो हमने डाइकोटोमस नाम दे दिया। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको हम पोलीटोमस बोलते हैं। पोली मतलब बहुत सारे, ठीक है। पोलीग्राफ होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, तो पोलीग्राफ बोलते हैं। तो पोली मतलब बहुत सारे। अब पोलीटोमस के अंदर 2 से ज्यादा कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि रिलीजियस प्रेफरेंस, धर्म आप यदि बताएंगे तो क्या क्या हो सकते हैं। हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, जैन हो सकता है, सिख हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, पारसी हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। पर ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, मतलब यदि हिंदू धर्म में यदि व्यक्ति कोई है तो फिर वो बाकी धर्मों में नहीं आएगा। यदि कोई मुस्लिम धर्म है तो वो बाकी धर्मों में नहीं आएगा उस समय, ठीक है, जब हम मेजर कर रहे हैं। ऐसे ही पोलीटोमस के अंदर हम और कैटेगरीज भी कर सकते हैं, जैसे कि एज ग्रुप, 20s वाले, 30s वाले, 40s वाले, 50s वाले, ठीक है। इस तरीके से इनको पोलीटोमस बोलते हैं। अब इसकी खासियत ये होती है कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं, चाहे डाइकोटोमस हो या फिर पोलीटोमस हो, दोनों तरीके के वेरिएबल के अंदर एक हम ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। एक ग्रुप है, एक कैटेगरी बना देते हैं, ठीक है। अब उस कैटेगरी को हम एक नाम दे देते हैं कि इस कैटेगरी का नाम हमने रखा मेल, ठीक है। अब जो भी व्यक्ति आएगा उसको या तो मैं मेल में डालूंगा, एक कैटेगरी मेल हो गई और दूसरी कैटेगरी फीमेल हो गई, इन दोनों ही कैटेगरी में डालूंगा। या 2 से ज्यादा मैंने कैटेगरी, 3 कैटेगरी बना गई, पोलीटोमस बना लिया, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इन तीनों ही कैटेगरी में डालूंगा, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले का जो जेंडर है वो इतना स्पेसिफाइड, मेल के लिए इतना स्पेसिफाइड नहीं हो और फीमेल के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस हो, मेल के लिए थोड़ा सा परसेंटेज हो। इस तरीके से यदि हुआ तो हम उसमें कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। पर हमें एक तरफ झुकना ही पड़ता है कि या तो इसको मेल देना पड़ेगा या इसको फीमेल देना पड़ेगा। इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। तो ये एक तरीके की कैटेगरीज हम बना देते हैं। 2 कैटेगरी भी बन जाती है, 3 भी बन सकती है, 4 भी बन सकती है, उससे ज़्यादा भी बन सकती है ना। इसके बाद में जो वेरिएबल के अंदर आता है, जो हमने वजन लिया, जो हाइट लिया, इस तरीके के जो वेरिएबल होते हैं उनको कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। अब ये कंटिन्यूअस जो वेरिएबल है वो कंटिन्यू क्यों है? कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यू का मतलब सबसे पहले अपन समझते हैं, कोई सा भी कंटिन्यूअस वेरिएबल जो है, जैसे कि हाइट हुआ, हाइट मान लो किस में नाप रहे हैं हम लोग, मीटर में नाप रहे हैं। किसको पता है अपनी हाइट मीटर में? किसी को पता है? So 1.6 मीटर, ठीक है, 68 या 64, ठीक है। तो 1.6 मीटर यदि आपकी हाइट है तो ये तो कंटिन्यूअस नहीं हुआ, ये तो एक कैटेगरी हो गई आपकी कि 1.6 हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 10 नहीं हो सकता, मतलब 2 मीटर में जा सकते हैं, ठीक है। अब 2 मीटर से भी और भी आगे हो सकता है। तो ये कंटिन्यूअस कैसे हुआ? कंटिन्यूअस इस तरीके से हुआ कि 6 के बाद हमने एक अंक छोड़ दिया, और भी ले सकते थे हम बहुत बारीकी से मेजर कर सकते हैं कि 1.68 भी ले सकते हैं, 1.682 भी ले सकते हैं, या 1.68 7126, मतलब जो उसकी वैल्यू है वो कितने माइन्यूट लेवल तक है, यदि आप मेजर करते हैं, बहुत माइन्यूट लेवल तक मेजर की जा सकती है, इसलिए हम उसको कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं, है ना। जैसे कि मीटर में यदि हमने देखा, यदि डेकामीटर में देखेंगे तो इसको 16 डेकामीटर, यदि आप 160 बोल रहे हैं तो आप 16 डेकामीटर बोलेंगे।
यदि आप सेंटीमीटर में उसको देखेंगे, क्योंकि ये मीटर का ही छोटा रूप है, सेंटीमीटर मीटर का ही 1000 हिस्सा है, 1000वां हिस्सा है। तो सेंटीमीटर में यदि देखेंगे हम बोलेंगे 160 या 166 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरीके से देखेंगे। यदि मिलीमीटर में देखेंगे तो और बहुत माइन्यूट हो जाएगा, और मिलीमीटर से भी और छोटे छोटे मेजर्स भी आते हैं, तो आप और छोटा भी मेजर कर सकते हैं। इसलिए हम एक स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हम 2 पॉइंट या 3 पॉइंट के बाद में देख रहे हैं, पर ये आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, और छोटे से मेजर भी कर सकते हैं। ऐसा हाइट मेजर कर सकते हैं, ऐसे ही वेट भी मेजर कर सकते हैं। वेट किसमें, किलोग्राम में है, ठीक है। अब किलोग्राम जो है वो ग्राम जो है उसका 100 हिस्सा है, मतलब ग्राम इंटू 100 नहीं 1000 है ना, 1000 ग्राम होते हैं ना एक किलोग्राम में, तो 1000वां गुणक है वो। फिर उसके बाद ग्राम आया, फिर डेकाग्राम आया, फिर सेंटीग्राम आया, फिर मिलीग्राम आया, ऐसे ग्राम्स इसमें भी आएंगे। तो इसलिए ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है। अब कोई सी भी चीज जो फिजिकल चीज है, ठीक है, हम देखेंगे कि चीज़ों के मेजरमेंट किस तरीके से होते हैं। ऑर्डिनल होता है, नॉमिनल होता है, ठीक है, और भी होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये बाद में देखेंगे, पर अभी जो है हम ये दो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। एक जो है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, और दूसरा जो वेरिएबल है वो हो सकता है डिस्क्रीट वेरिएबल। अब डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, ये जो हमने अलग अलग हिस्से में तोड़ के बताए थे, पॉलीटोमस और डाइकोटोमस वेरिएबल, इनको दो नाम से जानते हैं। इनको बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल भी बोलते हैं, या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल आपके दो तरीके से मेजर किए जा सकते हैं, एक डिस्क्रीट या कैटेगोरिकल वेरिएबल और दूसरा कंटिन्यूअस वेरिएबल। और डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर भी दो वेरिएबल हम देखते हैं, एक होता है डाइकोटोमस, होता है पॉलीटोमस, ठीक है। अब इसके अंदर भी दूसरे वर्ड्स भी यूज करते हैं, दूसरे वर्ड यूज करते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल, एक होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। एक होता है मात्रात्मक चर और एक होता है गुणात्मक चर, ठीक है। अब गुणात्मक चर जो है वो यही डिस्क्रीट, ये वाला ही डिस्क्रीट वेरिएबल जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, इसी को हम गुणात्मक चर बोलते हैं, क्योंकि हम गुणों के हिसाब से उसे अलग अलग ग्रुप में बांट रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांट रहे हैं गुणों के हिसाब से। अब गुण कोई सा भी हो सकता है, गुण जेंडर भी हो सकता है, गुण कलर भी हो सकता है, कि एक वस्तु है, बॉल है, उसको हम कलर के हिसाब से बांट रहे हैं। यदि दो वेरिएबल लेंगे तो डाइकोटोमस हो जाएगा, दो कलर लेंगे तो, यदि 5 कलर लेंगे तो पॉलीटोमस हो जाएगा, पर है वो कैटेगरी ही, ठीक है। तो इस तरीके से कैटेगोरिकल और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स दो अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स हैं। इसके अलावा एक वर्ड और यूज करते हैं इसके अंदर, क्वांटिटी और क्वालिटी। अब क्वालिटी के अंदर हमने देखा कि अलग अलग गुण के हिसाब से अलग अलग कर देते हैं, और क्वांटिटी में मात्रा के हिसाब से कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो गेहूं या शक्कर हम लेते हैं, गेहूं लेते हैं, गेहूं की अलग अलग क्वालिटीज हो सकती है। एक गेहूं के अलग अलग उत्पादन वाले नाम पता है कोई से? शरबती हो सकता है, और क्या हो सकता है? करीना, रंजना, राखी, और कोई सा हो सकता है? एक शरबती हो सकता है, और 47 यूज करते हैं, है ना। 47 नाम है उसका, पता नहीं पूरा नाम क्या है, तो 47 47 यूज करते हैं, वो जनरल वाला यूज करते हैं। तो दो कैटेगरी मान लो आपने बना दी, या और भी हो गई, तो अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, पर है गेहूं ही। गेहूं की हमने क्वालिटी के हिसाब से, गुण के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बना दी। दालों में मान लो होती है, तो दालों में अलग अलग कैटेगरी बना दी। अब उसकी कैटेगरी भी हो सकती है और उसकी क्वालिटी भी क्वांटिटी भी हो सकती है, क्वालिटी भी हो सकती है और
क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब संख्या भी हो सकती है, मात्रा भी हो सकती है कि ये इतने किलो है या इतने दाने हैं, कुछ भी हो सकता है, दाने भी हो सकता है, वजन भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है ना, लंबाई हो सकती है ना। तो ये दोनों एक वेरिएबल का टाइप हमने देखा, ठीक है। अब इसके बाद में एक और टाइप आता है जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है रिसर्च के अंदर। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? स्वतंत्र और परतंत्र। स्वतंत्र चर उस चीज को बोलते हैं जो परतंत्र चर को प्रभावित करते हैं या उसका कारण बनते हैं। तो कोई सी भी यदि हम रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च में कम से कम एक, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र चर एक हो सकता है और कम से कम एक डिपेंडेंट चर होता है। कम से कम एक हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, और एक परतंत्र चर हो सकता है, ठीक है। एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र और एक परतंत्र। अब जो डिपेंडेंट है वो किस पे डिपेंड होता है? स्वतंत्र वाले पे, कि स्वतंत्र के कारण ही परतंत्र चर में परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने एग्रेशन का लास्ट टाइम जो उदाहरण लिया था, क्या देखने की वजह से क्या हो रहा था? वीडियो गेम देखने की वजह से, वीडियो गेम खेलने से, वीडियो गेम एग्रेसिव वीडियो गेम खेलने से, वीडियो गेम तो दोनों खेल रहे थे, एग्रेसिव वीडियो गेम खेलने से या वो वायलेंट वीडियो गेम खेलने से उसमें गुस्से की मात्रा कम या ज्यादा हो रही थी, ठीक है। तो एक तरफ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो प्रभावित कर रहा है, और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल जो प्रभावित हो रहा है। जो प्रभावित हो रहा है वो था एग्रेशन, गुस्सा। पहले नहीं भी हो सकता था, हो भी सकता था, ज्यादा भी हो सकता था, कम भी हो सकता था, है ना। तो ये जो था ये डिपेंडेंट वेरिएबल था। गुस्से की मात्रा या गुस्सा एक डिपेंडेंट या परतंत्र चर था, और उसका जो स्वतंत्र चर हमने उस स्टडी के अंदर जो था वो था, क्या था? वायलेंट गेम की उपस्थिति। वायलेंट गेम व्यक्ति खेल रहा है या नहीं खेल रहा है ना। इस तरीके से था, खेलना और न खेलना, वायलेंट गेम खेलना और वायलेंट गेम न खेलना। ये मतलब वायलेंट गेम खेलने की स्थिति जो थी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थी, है ना। तो अच्छा, इसके अंदर ये कौन सा वेरिएबल था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यदि दूसरे नजरिए से देखें, क्वांटिटी के या क्वालिटी के नजरिए से देखें, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? कौन सा वेरिएबल था ये टाइप में? क्वालिटेटिव था। उसके अंदर क्वालिटीज थी, केवल दो क्वालिटी थी। एक क्वालिटी थी कि वायलेंट गेम खेलना, और एक था वायलेंट गेम ना खेलना। दो ही थे ना, तो इसको हम डाइकोटोमस वेरिएबल बोलते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया तुम्हारा, है ना। और यदि डिपेंडेंट वेरिएबल में भी देख रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल उन्होंने एक दूसरी चीज़ों से, मतलब एग्रेशन जो है वो एक स्केल से मापा था, तो यूजुअली वो कंटिन्यूअस वेरिएबल के अंदर आता है ना। तो इस तरीके से हमको ढूंढना पड़ते हैं कि कौन प्रभावित कर रहा है और कौन प्रभावित हो रहा है। कौन सा वेरिएबल प्रभावित कर रहा है, कौन सी चीज़ प्रभावित कर रही है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जो प्रभावित हो रहा है वो परतंत्र चर या डिपेंडेंट वेरिएबल बोली जाती है। अब वो एक स्पेसिफिक स्टडी के लिए, जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, जिस स्टडी की हम बात कर रहे हैं, केवल उसी के लिए होता है। कई बार हम एग्रेशन, मान लो हम एग्रेशन का प्रभाव आपके ब्लड प्रेशर पे या फिर फिजिकल एक्टिविटी पे या आप कितना स्वेट करते हैं उस पे देख रहे हैं कि गुस्सा होने के कारण हार्ट रेट पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब
इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? गुस्सा होना और गुस्सा गुस्सा न होना। होना, है ना? ये हो गया, गुस्सा होना और नहीं होना इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और उसका प्रभाव किस पे देख रहे हैं हम लोग? ब्लड प्रेशर पे देख रहे हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? ब्लड प्रेशर का Blood कम या pressure। ज़्यादा होना। जो ब्लड प्रेशर है उसकी मात्रा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो परतंत्र हो गया। तो ये आपके सिचुएशन, आप जो स्टडी कर रहे हैं उसके हिसाब से परिवर्तित होता है, पर ये कांस्टेंट रहता है कि जो प्रभावित करता है वो इंडिपेंडेंट, जो प्रभावित होता है वो डिपेंडेंट। अब वहीं से भी रिसर्च हम करते हैं, उसमें हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। अब मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन ये होता है कि एक व्यक्ति को हमने वायलेंट वीडियो गेम्स खिलाए, एक व्यक्ति को हमने वायलेंट वीडियो गेम्स नहीं खिलाए, दूसरे वीडियो गेम खिलाया, शांत वाला वीडियो गेम खिलाया। तो हमने क्या क्या चेंज कर दिया? गेम दोनों को खिलाए, पर कैटेगरी हमने चेंज कर दी। एक को वायलेंट वाले खिलाए और एक को नॉन वायलेंट खिलाए। तो ये जो दो कैटेगरी है ये हमने परिवर्तित करी, हमने चेंज करी, है ना? हम हो सकता था कि दोनों को एक ही चीज खिला देते हैं, पर उससे हमको असर पता नहीं चलता। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंट जो करते हैं, जो भी व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करता है वो चेंज करता है, मैनिपुलेट करता है उस वेरिएबल को। अब उस वेरिएबल को मैनिपुलेट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, या तो उसकी संख्या कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल देखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के एग्जांपल्स हमको बहुत सारे लेने हैं, तो मैं एक टास्क देता हूँ। थोड़ा सा आपको अनईजी लगेगा, पर मैं टास्क ये दे रहा हूँ कि मैं एक रिसर्च क्वेश्चन पोस्ट करूँगा कि मैं किसका प्रभाव किस पे देख रहा हूँ, है ना? और ये क्वेश्चन पोस्ट करने के बाद आपको उसमें से ढूंढना है कि कौन सा वेरिएबल उस प्रश्न के लिए, केवल उस प्रश्न के लिए कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा स्वतंत्र चर है और कौन सा परतंत्र चर है। ठीक है, राखी, रंजना, आपको समझ में आया? आप कर सकते हैं ये वाला असाइनमेंट? यस सर। बिल्कुल, बहुत अच्छे। करीना, आपको भी समझ में आया? आप भी असाइनमेंट ये वाला कर सकते हो? अभी म्यूट है, तो समझ में जरूर आया है। ठीक है, उससे मैसेज लिखा हुआ है। तो हम इस असाइनमेंट पे आज का क्लास ब्रेक कर रहे हैं। इसके बाद में हम लोग और एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, क्योंकि यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो आगे का जो रिसर्च है, जो डिफिकल्ट पार्ट आने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, है ना? और इस तरीके से आप आगे अच्छे से प्रोसीड कर सकते हो। दूसरे एग्जाम्पल भी लेंगे, मैंने दूसरे एग्जाम्पल भी पढ़ के और निकाल के रखे हुए थे, पर टाइम की कमी की वजह से हम लोग उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पर ये अच्छा है कि हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को समझ लिया। तो मैं आपको दो असाइनमेंट पोस्ट करने वाला हूँ, पहला इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वाला और दूसरा डाइकोटोमस वाला। ठीक है, डाइकोटोमस के एग्जांपल आपको देना है और पॉलीटोमस के भी एग्जांपल देना है। 2-3 पॉलीटोमस के दे देना और 4-5 डाइकोटोमस वेरिएबल्स के एग्जांपल देना। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ खत्म करते हैं। ये रिकॉर्डिंग आपको YouTube पे मिल जाएगी और आप वहीं से भी क्वेश्चन गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक यू। हैव ए गुड डे। थैंक यू।